आता है, ये शॉर्ट में भी आता है। इसमें शीज मुझे मतलब जो पेपर में देख पा रहा हूँ ना फेडरल का, उसमें होगा यूं कि लॉन्ग क्वेश्चन एक आ सकता है, अल्टरनेट में आएगा। यानी कोनेक्ट सेक्शन सर्कल में से भी आ सकता है और एक आध उसका पार्ट यहाँ से आ सकता है, ठीक है। सही और है सर। शॉर्ट ऑब्वियसली इसमें से दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ही सी हमें। सही है सर। अच्छा, अब जो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, विच इज द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, एक्स स्क्र ओवर 16 प्लस वाई स्क्र ओवर 25 इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, ये कौन से वाली इलिप्स है? एक्स की नीचे वाली वैल्यू बड़ी है या वाई के नीचे वाली? वाई के नीचे वाले। वाई हाँ के भाई, नीचे। तो हम ना इसको कुछ यूं कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्र ओवर बी का स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर ए का स्क्र। सॉरी, एक चीज मैं गलती कर जाता हूँ, आपने नहीं करनी हरगिज। ये ना वेरिएबल्स आपने कैपिटल रखने होंगे। while comparing with the standard ellipse, आपको इन वेरिएबल्स को ना कैपिटल रखना होगा, ठीक है, ताकि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैंडर्ड इलिप्स और आप वाली जो इलिप्स है उसमें। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक बी किसके बराबर आ रहा है? फोर। फोर के, गुड। ए बच्चों किसके बराबर आ रहा है? फाइव। गुड। और एक्स, कैपिटल एक्स किसके बराबर आ रहा है? स्मॉल एक्स के। और कैपिटल वाई किसके बराबर आ रहा है? स्मॉल वाई के। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। सही। यस सर। उन्होंने हमें जो चीजें यस फाइंड, सर। वो उन्होंने कहा ये है कि आप सेंटर भी फाइंड कर दें, फोसाई भी फाइंड कर दें। तो फोसाई से स्टार्ट करते हैं पहले, बल्कि सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर से कर लेते हैं। सेंटर, एनीवन हु कैन टेल कि ये जो इलिप्स है इसका सेंटर क्या था बच्चों? जीरो जीरो जीरो। हाँ, गुड। जीरो जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हमारी जो इलिप्स है ना उसका सेंटर है 0 0, स्टैंडर्ड का, सॉरी। और ये है कैपिटल एक्स 0 एंड कैपिटल वाई 0। क्योंकि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर है तो स्मॉल एक्स भी 0 होगा और स्मॉल वाई भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जो अब वाली इलिप्स है ना उसका सेंटर भी 0 0 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट चीज है फोसाई। अच्छा, फोसाई फाइंड करने से पहले ना एक चीज आपको फाइंड करनी होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी फाइनली यू विल गेट द आंसर ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यू कैन सी, ओके। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा? 9। यानी कि सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस 3। माइनस थ्री। हाँ, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं या 3 भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। सर सी क्या है? सी तो सेंटर से लेकर फोसाई का डिस्टेंस है। अच्छा सही। सही। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताइएगा कि हम फोसाई कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कोई बच्चा बड़ी तवज्जो के साथ बताएगा कि ये जो एलिप्स लिखी हुई है इसके फोसाई क्या थे? जीरो प्लस माइनस सी। जीरो प्लस माइनस सी। वेरी गुड, वेरी गुड। जीरो एंड प्लस माइनस सी। जीरो यानी के एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यानी के प्लस माइनस 3। एंड यू नो दैट capital X and small x's are equal in our case, so these are the two values. क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? बता दें। यस सर। यस सर। यस सर। द थर्ड यस इज सर। मेजर एक्स, सॉरी, वर्टिसेस। उन्होंने ना एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस कहा है। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस लिखा हो या वर्टिसेस लिखा हो, बात तो एक ही है। अब बताइएगा, हम लोग करने जा रहे हैं वर्टिसेस। इस इलिप्स के वर्टिसेस पता है क्या होंगे? 0 प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस टू। ए।
ए की वैल्यू तो 5 है ना, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 and y is equal to plus minus 5. As we know that in our case, capital X and small x are equal, capital Y and small y's are equal. So this is the situation. Clear है बच्चों बात आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, Right. sir. The next is co-vertices. Co-vertices. जी बताइएगा। प्लस माइनस बी हाँ, जीरो। plus minus b and 0 co-vertices. So let me write plus minus b and 0। जी बताइएगा बच्चों, b क्या है हमारे पास? b तो है आई थिंक 3। सो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैपिटल x जो है वो प्लस माइनस 3 हो जाएगा और कैपिटल y जो है वो 0 हो सर मेरे जाएगा। ख्याल से 4 है। Sir, 4 नहीं था अभी। ठीक है, 4 था। मैं तो प्रेजेंस भी चेक कर रहा होता हूँ ना साथ साथ। x is equal to plus minus 4 and y is equal to 0। एवरीथिंग ओके बच्चों? सो यस इसका सर। मतलब प्लस Yes, sir. माइनस 4 एंड 0, दिस इज योर कोवर्टिसेस। अब बच्चों हमारे पास, अच्छा इसको ना यूं लिख दिया करेंगे, ये बात मैं थोड़ी सी मिस कर गया हूँ। एट द एंड में इसको यूं लिख दिया करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिट पेयर, दिस वन, दिस वन, यूं हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके स्केच की तरफ। सो लेट मी मेक अ हेडिंग ऑफ स्केच। ठीक, अब मैं इसका बजाय इसके के ग्राफ पेपर इंपोर्ट करूं, हम इसको चलें वैसे रैंडम ही देख लेते हैं, मस्ट वाली बात नहीं है। जी मैक्सिमम बच्चों तो हमने 5 तक जाना है ना, सो न्यू स्टार्ट ले सकते हैं कि लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर आ गया 1 2 3 4 5, फिर आ गया 1 2 3 4 एंड 5। जी बच्चों, मुझे बता दें कि हमारे जो वर्टिसेस हैं वो हैं प्लस माइनस 5, ये हो गया और ये हो गया वर्टेक्स। हमारे फोकस फोसाई हैं 0 एंड 3, ये हो गया फोसाई, ये हो गया आपका फोसाई। फिर है बच्चों को वर्टिसेस विच आर 4, ये हो गया 4 और ये हो गया -4। अब लोगों को बात क्लियर है? और ये हो गया सेंटर। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. हम यहां से जरा लेके आते हैं अपनी इलिप्स। इलिप्स तो नहीं लेके आएंगे, सर्कल लेके आएंगे और उसको फिर हम इलिप्स बना लेंगे। इसको ना ज्यादा, इसका जो पोर्शन है ना वो अलोंग वाई एक्सिस होना चाहिए, यू विल सी एट दैट। ये देखिए जी बच्चों, ओहो ये तो सर्कल की शेप अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही है। हालांकि सर्कल है नहीं, पता है वो क्यों नजर आ रही है? क्योंकि वो मैंने ना ग्राफ पेपर का यूज नहीं किया ना, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ये सर्कल बन गया, वरना ये सर्कल है नहीं। ठीक है, सही। तो जब आप ग्राफ पेपर जी। कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज आप, मुझे ऐसा लगता है मैंने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ज्यादा ले ली और वाई एक्सिस पे क्लोज कर दिए, जिसकी वजह से वो सर्कुलर शेप बन गई। और फर्क भी तकरीबन 1 यूनिट का है ना वर्टेक्स और को वर्टिसेस में, इस वजह से इसको मैं सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ये बात क्लियर है ये एलिप्सी? यस ओके, सर। जी सर। Yes, sir. ओके Okay, सर। sir. क्योंकि हम मैथ में तो लेट कर सकते हैं, तो लेट अस कंसीडर कि ये एलिप्स है। यूं करना, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ जो कि उससे हट के है।
मतलब बिल्कुल जो स्टैंडर्ड इलिप्स होती है ना, उससे हट के होगा ये क्वेश्चन। पार्ट नंबर सी देखिएगा जी। आप मुझे ना, चलें पहले, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसके नीचे ना स्टैंडर्ड इलिप्स लिख देते हैं। उससे पहले इसको जरा मैं प्रोमिनेंट कर दूं। इलिप्स बच्चों ये है आपकी, ये आ गई आपकी इलिप्स। अब जरा इसके नीचे ना स्टैंडर्ड इलिप्स लिखने जा रहा हूं मैं। एक्स का स्केयर कौन से वाली है बच्चों, ये बता सकते हैं? एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है या वाई के नीचे? एक्स एक्स के के नीचे नीचे। बड़ी। एक्स हाँ के गुड, नीचे। एक्स के नीचे, गुड। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड इलिप्स। अब हम आते हैं उसकी तरफ, डिफरेंस की तरफ। तो आपका जो कैपिटल एक्स है ना, वो बराबर होगा एक्स प्लस वन के। आपका जो वाई है ना, वो बराबर होगा कैपिटल वाई माइनस टू के। आपका जो ए है ना, वो बराबर होगा फोर के। और आपका जो बी है ना, वो बराबर होगा थ्री के। अच्छा, एक काम आप कर सकते हैं कि सी आप ना यहीं स्टार्ट में ही फाइंड कर लें, आपको लेटर ऑन जरूरत तो पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जी बच्चों, क्या आ रहा है यहाँ से? सी 16 - 9। व्हाट इज 16 - 9? 7। 7। सो सी इज इक्वल टू √7। प्लस माइनस भी लिख दें या यूं भी लिख दें। वैसे सी क्योंकि डिस्टेंस को डिनोट कर रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ना ही लिखें। बट लेटर ऑन तो वो जब पॉइंट्स की शक्ल में हम लिख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली प्लस माइनस सी आ ही जाता है। अब मैं पहली चीज लिखूंगा सेंटर। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी सेंटर। कोई बच्चा ये बता सकता है कि स्टैंडर्ड जो इलिप्स होती है, उसका सेंटर क्या होता है? 0 जीरो 0। प्लस माइनस। 0 0। एंड वी ऑल नो कि ये किस जीरो की बात हो रही है। ये हो रही है कैपिटल एक्स की बात और कैपिटल वाई की बात। अब मुझे ये बता दें, कैपिटल एक्स किसके बराबर है? वो है स्मॉल एक्स प्लस वन के बराबर। तो यहाँ इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, बाद में जब पीडीएफ सेंड होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और आप मुझे ये बता सकते हैं यहाँ से एक्स कितना आ रहा है? -1। हाँ, -1, गुड। अब बता दीजिएगा कि y किसके बराबर है बच्चों? y तो बराबर है y-2 के। तो इसका मतलब ये है कि यहां मैं लिख दूंगा y-2 इज इक्वल टू जीरो। जी बताइएगा, यहां से y किसके बराबर आ रहा है? 2। हाँ, 2। अब आप मुझे ये बता दें, हमारी इलिप्स का जो सेंटर है वो क्या आ रहा है? -1 और 2। -1 2। बताइएगा भाई, तहरीम आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके। फोसाई बता दें जरा, आप बता दें ये जो इलिप्स है, इसके फोसाई क्या होंगे? हम्म +- C और 0। हाँ, प्लस माइनस सी है। काफी टाइम लगाया है बताने में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, कैपिटल एक्स प्लस माइनस सी के बराबर आ जाएगा और कैपिटल वाई जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन बराबर आ जाएगा ±√7 के। तमाम बच्चों के पास ना कैलकुलेटर हो, अभी मैं पूछूंगा कुछ। सो एक्स बराबर आ जाएगा +-7 -1। और जो y है ना, वो बच्चों बराबर हो जाएगा y-2 के।
और यहाँ से y कितना आ जाएगा बता सकते हैं? y2 के बराबर आ जाएगा। सो पता है आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं? ±√7 -1 एंड 2। ये आंसर्स आ रहे हैं फोसाई के। जी बच्चों, वर्टिसेस के बारे में कोई बच्चा गाइड कर सकता है? व्हाट आर वर्टिसेस? +- a and 0। 0. +- a and 0। तो लेट मी राइट +- a, सॉरी, +- a एंड 0। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्स आपका बराबर हो जाएगा +- a के, और कैपिटल वाई आपका बराबर हो जाएगा 0 के। अब कैपिटल एक्स किसके बराबर है? तो वो किसके बराबर है बच्चों? लेट मी राइट, वो है x+1 के बराबर। और a आपका बराबर था फ्रॉम द स्टार्ट, आई थिंक 4। दैट वाज इक्वल टू 4, यस, +- 4। तो यहां से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू आ रही है -4 -1 और -4 +1, ऐसे ही है ना? सो इसका यस मतलब ये सर। वैल्यूज आ रही हैं -5 एंड -3। दूसरी बात, y के नीचे देख लें, y+y-2 = 0। तो यहाँ से y कितना आ रहा है बच्चों? 2। 2। पास ना दो पॉइंट्स बन जाएंगे वर्टिसेस के, -5 एंड 2 एक पॉइंट, और -3 एंड 2 इज द दूसरा पॉइंट। क्लियर है ये बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, यस sir. सर। सही। The next is co-vertices. Co-vertices. So let me tell you. What are the co-vertices, by the way? 0 0 ±b। 0 +- B. And what are the values of B, बच्चों? Sorry, what is the value of B? 3 minus हाँ, +- 3। x is equal to 0 and y is equal to +- b. Now we all knows that कि जो x है ना वो बराबर है x+1 = 0 के। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1 के। फिर जो हमारे पास y है ना वो बराबर है y-2 प्लस माइनस कितना बताया था? 3। यानी दो वैल्यूज हो जाएंगी, y = 3+2 एंड y -3 - 2, सॉरी +2। यानी कि y = 5 एंड y -1। यानी जो आपके को वर्टिसेस हैं वो दो आ रहे हैं। कौन कौन से? -1 एंड 5, -1 एंड -1। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, यस sir. सर। सही। नाउ आई एम गोइंग टू स्केच दिस। अब हम ना बाकायदा ग्राफ पेपर यूज करेंगे, पिछली दफा वाली गलती नहीं करेंगे, ऐसा ना हो आखिर में फिर सर्कल बन जाता है। जी, लेट मी शेयर यू अ ग्राफ पेपर। ये आ गया ग्राफ पेपर, और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यूं कर लेते हैं इतना, अब बेहतरीन और अच्छा, ये आ रहे हैं जी आपके y एक्सिस, और ये आ रहे हैं आपके x एक्सिस। ठीक है, अब हम इसी तरह ना चले जाएंगे उस पे y एक्सिस। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, -4 यूनिट, -5 यूनिट। इनके नीचे ना वो भी लिख देता हूँ, यूनिट्स भी, क्योंकि अब हम प्रॉपर करें तो प्रॉपर ही कर लेते हैं। जारा आपके पास कैलकुलेटर है, या शीशा आपके पास है, या जईमा आपके पास है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मैं जब पूछूंगा तो मुझे बताइएगा।
तमाम बच्चे ने कैलकुलेटर लाजमी पास रखा है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ। इलिप्स के आगे जाके शॉर्ट भी आएंगे, जैसे हम कल अगर आज भी टाइम बचता है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कल तो डेफिनेट। कल का मतलब अब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे की बात हो रही होगी, क्योंकि दरमियान में हमारी वो रिवीजन वाला भी काम होता है ना, इस वजह से। जी बच्चों, अब बताइएगा, सेंटर है -1 और 2, तो बताइएगा -1 और 2, ये है आपका सेंटर। क्लियर है बच्चों बात? यस वर्टिसेस जो है सर। वो है आपके फोसाई। चलें पहले लिख लेते हैं, फोसाई से पहले वर्टेक्स लिख लें। -5 और 2, -3 और 2, ये है -5 और 2, ये आ गया, एंड -3 और 2, ये आ गया। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? ये हो गए आपके वर्टिसेस। अच्छा, को वर्टिसेस में आपको बताऊं तो वो हैं आपके, को वर्टिसेस क्या हैं आपके? सर माइनस और माइनस भी लिख सकते नहीं है? सर दोबारा -3 और -5 है वर्टिसेस, आपने 3 पे लगाया है। अच्छा अच्छा, एक मिनट है उसे, ये रेस कर दूं। यस सर। नो सर। 5 और 2 है, और -3 और 2 है ना। -3 और 2 का मतलब क्या है? अच्छा, -3 और 2 यहाँ पे आएगा। नहीं यस सर। सर एक्स एक्सिस पे माइनस सर थ्री दूसरी एक्स एक्सिस पे -3 है ना, दूसरी साइड पे आएगा। हाँ, यहाँ आएगा। जी सर। तो ये तो इलिप्स को अजीब सी बन रही है पहली दफा के, जिसका वर्ड, एक मिनट देखने दे, मुझे दोबारा बारीकी से देख। -5 और -2, -3 और 2, ठीक है। हाँ, असल में हमने स्टार्ट ही गलत लिया है। -5 एंड क्या है, -5 और 2, हाँ यहाँ आएगा ना, ये आएगा एक पॉइंट, -5 और 2, ये देखें। और दूसरा है -5, -3 और 2, -3 और 2, ये तो फिर आपका गलत आ रहा है। सेंटर क्या आया हुआ है हमारा? सेंटर आया हुआ है -1 और 2, -1 और 2, ये क्या सेंटर? वर्टिसेस चेक करें वो कैलकुलेट से। हाँ, वो मुझे लग रहा है गलत हो गए। हम्म, x+1 = +-4। हाँ, यहाँ गलती हुई है ना। यस सर, वो आखिर में हुआ है। नहीं ये नहीं, -4 -1 है, आपने इसको +1 लिखा है सेकंड वाले में। ये भी गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है, पता है? नहीं, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, गलत है ना, ये भी, ये देखे ना, ये होना चाहिए था। सर जी नहीं, सर जी इसको छोड़ दें, दूसरे वाले को आप पॉजिटिव कर लेते। एक 4 - 1 होगा और एक -4 - 1 होगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, इसको मतलब -4 रहने दो। हाँ, इसको -4 रहने देता हूँ, और इसको -4 + 1 कर देता हूँ, ऐसे ही है। सर नहीं, +4 - 1, सर +4 पॉजिटिव फोर। -1। हाँ, +4 - 1, ठीक है, सही है, ठीक है। -1, यानी कि ये 3 आ जाएगा, ऐसा ही है। यस सर। सही है। सो 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यानी एक होना चाहिए 3 और 2। 3 और 2, अब देखते हैं 3 और 2 कहाँ आता है। ये वाला रेज करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, इनको भी रेज कर देते हैं फिलहाल, नए सिरे से फिर जो कर रहे हैं। अच्छा, 3 और 2, 3 एक्स एक्सिस पे है ना। हाँ, और 2, ये देखें बच्चों, यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सेंटर बता दें, सेंटर है -1 और 2, ये देखें। अब बेहतरीन आ रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। नो सही। सर। अब को वर्टिसेस देखें तो वो आ रहे हैं -1 और 5, एंड -1 और -1।
ऐसा ही है ना। सो -1 and 5, इसको मैं 1 मिनट ऊपर करूं, कुछ हम क्लियर वाला देख लें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर हम गलत कर दें। ऊपर क्यों नहीं हो रहे आप इस तरफ? -1 and 5, -1 and 1। तो -1 and 5 ये चला जाएगा यहाँ पे, और -1 and 1 ये आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गए कोवर्टिसेस। अब फोसाई की बारी है, तो कोई बच्चा जरा कैलकुलेटर से ये आंसर बता सकता है? √7 -1 कितना होता है? 1.64। 1.64। 1.6। 1.64। 1.64 and 2 यहाँ कहीं होगा आपका आंसर। और डेफिनेटली दूसरा यहाँ आ जाएगा, -1.64। नहीं, वो आएगा -2.6, ऐसा ही है। यहाँ कहीं आ जाए। ये बच्चों आपके आगे फोसाई। क्लियर है बात आप लोगों को? बता दें। सर यस एक सर। फोसाई सेंटर के नजदीक है और दूसरा दूर है, तो सही है। नहीं नहीं, आपने वो डायग्राम में जो बनाई है। वो कैलकुलेट आप करेंगे, एग्जैक्ट वाला कर देते हैं। ठीक है। आप जरा बच्चों 1 मिनट के लिए कैलकुलेटर पे कर दें। अंडर रूट सर -√7 माइनस। -3.64, वो अगले हाँ, बॉक्स में आएगा। ये इस वजह से वो अंदाजा कहता है ना, नहीं लगाना चाहिए खामखा। -3 पॉइंट। 64। हाँ, यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है। शीश। यस सर। सही है। कुछ चीजें वही वाली, हम असल में जब ग्राफ देख रहे थे, कुछ चीजें हमें यहीं से पता लग जाती हैं कि गलत है या सही है। तो ये भी चलें, एक फायदा ही हो गया। ये बच्चों आपकी एलिप्स आ गई। यू कैन सी। देखें, बेहतरीन सी एलिप्स नहीं बन गई भाई? बिल्कुल सर। यस। सही। आई एम तो एंजॉइंग। अब आप लोगों का नहीं पता एलिप्स का ग्राफ। क्यों भाई, शीश एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर हाँ अच्छा बना है, मुतमईन है दिल। रहे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग अपने पास ग्राफ बनाया करेंगे ना, यानी नीट वर्क की बात कर रहा हूँ, तो यू नीड टू मेंशन दीज पॉइंट्स। मैं एक दफा करके आपको बता दूं। इसको ना यूं मेंशन कर दिया कि 3 and 2 वर्टिसेस को ना हम ए और ए प्राइम कर देते हैं। सो ये हो जाएगा -5 and 2। मजीद खूबसूरत ग्राफ बनाने के लिए ये वाला हो जाएगा आपका बी। क्या है बच्चों ये वाला पॉइंट वाला? -1 माइनस and माइनस यस। और ये वाला क्या है? इसको बी प्राइम कर दें। -1 -1। ये फोसाई कर दें इसको। क्या है बच्चों फोसाई? सर ऊपर वाला 5 नहीं आएगा? ऊपर वाला ये वाला। हाँ, ये 5 आएगा। ये 5 आ जाएगा। अच्छा, फोसाई वाली वो वैल्यूज थोड़ी सी कम्प्लेक्स सी थी ना, तो ये था वन पॉइंट अंडर। सिक्स फोर एंड टू हाँ, 1.64 ही चलिए। and 2। दूसरी क्या बता रहे थे आप? -3.64। -3। सर ये आपने गलत डॉट पे नंबर लगाया। ये तो बल्कि सेंटर है। सेंटर क्या था बरल इसका? -1 2। -1 और 2। -1 and 2। ठीक है। अच्छा, अब मुझे वो बताइएगा कि इसकी एक चीज रह गई है ना। हम ग्राफ की खूबसूरती के ऊपर तो बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज हमने छोड़ दी है। इसका ना मेजर एक्सिस हम ड्रॉ कर दिया करेंगे। ठीक है। दिस इज आर मेजर एक्सिस, एंड दिस इज आर कौन सा एक्सिस? माइनर। माइनर। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इनकी भी इक्वेशन वैसे फाइंड करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं कही तो हमने भी नहीं की। ऐसे अगर हो जाए तो और ग्राफ आप लोगों का परफेक्ट बन सकते हैं। ठीक है। दिस इज योर मेजर एक्सिस, एंड लेट मी ड्रॉ अगेन। वो रेज हो गया था, मुझसे कंट्रोल Z दब गया था। एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस सर। यस सर।
यानी इस वीक की जो सारी वर्किंग है ना, वो मैं आपसे अगर शेयर करूं तो इस वीक में हमने किया क्या है कि इस वीक में हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ड्राइव किया। हमने एक टॉपिक पढ़ा कि जो एलिप्स होती है वो स्पेशल केस होती है, सर्कल यानी एलिप्स का स्पेशल केस होता है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसेंट्रिसिटी